अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी सामान खान और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर ईमेल। आप किस तरह से एक प्रॉपर ईमेल लिख सकते हैं किसी भी शख्स को। अगर आप किसी फ्रेंड को भेजना चाह रहे हैं, अगर किसी ऑफिस के एम्प्लॉय को भेजना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी और बड़े ओहदे में किसी भी पर्सन को अगर आप भेजना चाह रहे हैं, तो किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से आदाब होते हैं, कौन से एथिक्स होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं, किस बंदे को किस तरह से ईमेल के ज़रिए जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट ईमेल। Email or letter writing is an art in which the sender tries to keep the reader's attention so that the readers can read your content till the end and understand the problem, suggestion, work, etc. देखें, ये एक आर्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी पर्सन को अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो आप बाकायदा उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा जो आपकी ईमेल को रीड करेगा वो आपके प्रॉब्लम्स, आपकी सजेशंस, आपका कोई भी काम है किसी भी तरीके से वो किस तरह से वो समझ सकता है। लेकिन समझाने का तरीका क्या है वो आगे हम लोग चल के देखते हैं। दैट्स वाई लैंग्वेज मैटर्स अलॉट इन ईमेल और लेटर और राइटिंग। लेटर राइटिंग, अच्छा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल अदा करती है। हमें किन लैंग्वेजेस को यूज़ करना चाहिए, किस तरह से मुखातिब करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड द क्लियरिटी। देखें, अगर अच्छी कम्युनिकेशन आप किसी भी शख्स के साथ करें, चाहे आप वो बोल चाल करके करते हैं या अगर आप राइटिंग में करते हैं, तो लेकिन एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उससे होगा कि बंदे को आपकी ईमेल पढ़ने में भी मज़ा आएगा, वो आपके मकसद, आप जो भी कहना चाहते हैं उस मकसद को समझने में भी उसको मदद होगी और फिर उसके बाद जो है ना आपका प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मैनर्स इन ईमेल। देखिए, मैनर्स मैटर्स अ लॉट। देखें, ईमेल्स इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज हियर। देखें, ये एक फॉर्मल वे होता है किसी भी पर्सन को अपनी बात पहुंचाने का, अपना मकसद, अपना काम उस शख्स तक पहुंचाने का, उस तक अपना क्या कहते हैं अर्ज़ी कह सकते हैं कि आप किसी को अपनी एक अर्ज़ी दे रहे हैं, किसी से आप कोई मुखातिब होना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इन टुडेज़ वर्ल्ड ईमेल इज़ यूज्ड फॉर reference, record, evidence and other social bodies, so you have to follow a proper set of rules which is required for email writing। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस लाइन से मुझे ये बात याद आ रही है कि अगर आप किसी भी चीज़ की कंप्लेन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी सर्विसेज की कंप्लेन करना चाह रहे हैं, कोई आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ की है और आपको वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगा, अब आप चाहते हैं कि उसकी कंप्लेन करें, प्रॉपर ईमेल के ज़रिए करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है उस शख्स तक बात पहुँचाने का। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होंगी, जितने भी बड़े जो लोग होते हैं वो ईमेल्स लाजमी पढ़ते हैं, बाकायदा उनकी एक रूटीन होती है कि वो रोज़ाना आपकी ईमेल्स वगैरह को, अपनी ईमेल्स को चेक करते हैं, वहाँ पर देखते हैं, सजेशंस एंड फीडबैक्स वगैरह वहाँ पर वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है या कोई भी सजेशन देना है, उसके साथ ज़रूरी है कि आप पिक्चर या डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस वगैरह आप डॉक्यूमेंट वगैरह आप अटैच करें, जिसकी वजह से अगले बंदे को समझने में आसानी हो कि यार ये बंदा इस मकसद के लिए मुझसे बात कर रहा है, इसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पे मुझे एक फीडबैक दे रहा है, यहाँ पे एक सजेशन दे रहा है। तो आपने प्रॉपर एक रूल्स को फॉलो करते हुए वो मकसद भी दिखाना चाहिए आपको कि यार ये मकसद है, ये मेरा कंसर्न है, यहाँ पर मुझे ये इशू था या यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम है या मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको एक प्रॉपर रूल्स के ज़रिए आपको फॉलो करना चाहिए और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट या पिक्चर या वीडियो के फॉर्म में आपको अपनी ईमेल में अटैच करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने है इन द ईमेल योर ऑडियंस ऑल्सो मैटर्स अलॉट। अब ऑडियंस क्या है? ऑडियंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी यंग पर्सन को ईमेल लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको आप हाई लिख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, आप उसको हाई लिखें और अपने नाम के साथ हाई माय नेम इज़ सामा खान एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहें वो आपका कंसर्न आगे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी ओल्ड या मिडल एज पर्सन को जो है ना ईमेल कर रहे हैं तो उसको आप हेलो सर या मैडम, डियर सर या डियर मैडम आप इस तरह मुखातिब कर सकते हैं। या अगर आप किसी हायर अथॉरिटीज़, अपने से किसी बड़े पर्सन को आप जो है ना वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनको आप ईमेल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप डियर सर यूज़ करेंगे, रिस्पेक्टेड सर टू हुम आई मे कंसर्न, ठीक है। अब आगे उस शख्स का नाम आप लिखेंगे या उस शख्स की पोजीशन आप लिखेंगे, ठीक है, वो आगे मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, विच फैक्टर अफेक्ट एन ईमेल।
कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी ईमेल पे बहुत असरअंदाज करती हैं? सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में ईमेल क्रिएट करना सिखाया कि हाउ टू क्रिएट अ ईमेल, तो वहाँ पे मैंने यही बात बताई है कि आपके ओरिजिनल नाम या आपकी कंपनी, आपके ब्रांड के नाम से अगर ईमेल होगी तो अगर आप किसी को भेजेंगे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। फिर वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अब आपने ईमेल बनाई हुई हो, अपने नाम की तस्वीर जो है वो किसी कार्टून की लगी हुई हो, तो ज़ाहिर सी बात है अगला बंदा उसको सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर प्रॉपर आपकी अपनी तस्वीर होगी, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा कंसर्न जो है ना वो पड़ेगा, उस पर असर होगा उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप एम कोई सब्जेक्ट उठा के आप उस पर बात करें। सब्जेक्ट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सब्जेक्ट को भूल ही जाते हैं, उसको हम लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो सब्जेक्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? उसका ओहदा, उसको मुखातिब करना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, उसकी पोजीशन को जो है ना वो करना, वो बहुत जो है ना मायने रखता है। फिर ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस क्या होते हैं वो आगे हम लोग स्लाइड में भी पढ़ेंगे, और मैंने आपको ईमेल के इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया। उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ईमेल का इंट्रोडक्शन बताया, तो उसमें मैंने बताया कि ओपनिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बता दूँगा, नो प्रॉब्लम। फिर बॉडी ऑफ ईमेल, कि आप ईमेल लिख क्या रहे हैं, आपकी ईमेल की जो बॉडी है, लैंग्वेज है, वो क्या बयान कर रही है, ठीक है। फिर क्लोजिंग सेंटेंसेस आपकी क्या है, इसी तरह आपके जो है ना एंडिंग सेंटेंसेस वो क्लोजिंग में ही आ जाते हैं। और फिर एक्सेट्रा वगैरह कोई भी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दी। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप कोई प्रोफेशनल ईमेल जो है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे सामने है एग्जाम्पल रिलेटेड टू सैल्यूटेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग सर, डियर सर, मैडम, डियर मैडम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो है ना मिसेस या मिस्टर, उसका लास्ट नेम यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हेलो, हाय, एक्सेट्रा कुछ भी आप जो है ना यहाँ पर लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड यहाँ पे नहीं लिखा, आप किसी को रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम वगैरह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल रिलेटेड टू ओपनिंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने बात कैसे शुरू करनी है। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे, आई होप योर डे सो फार हैज़ बीन प्लेजेंट, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू यू रिलेटेड टू वट एवर, आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन, थैंक यू फॉर प्रमोट रिस्पॉन्स etc। कोई भी एक अच्छा सा जो है ना वो स्टार्टिंग आपने ओपनिंग सेंटेंस में ऐसा लिखना है कि अगला बंदा थोड़ा सा समझे कि यार ये बंदा कोई जेन्युइन बंदा है और ये कोई रियल बंदा है और ये मुझसे वाकई में बात करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें क्लोजिंग सेंटेंस की। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम सून, आई लुक फॉरवर्ड टू प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन ऑन दिस मैटर, आई विल अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, आई would like to express my deep regard for whatever, ठीक है। ये आपने क्लोजिंग सेंटेंसेस इस तरह लिखेंगे तो अगले बंदे को अच्छा महसूस होगा कि यार ये बंदा वाकई में मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे अहमियत दे रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात की जाए कि एग्जांपल रिलेटेड टू एंडिंग एन ईमेल, जिसमें आपने उसको बेस्ट विशेस कह रहे हैं या थैंक यू कह रहे हैं, हैव अ प्लेजेंट डे, योर सिंसियरली रिगार्ड्स, ठीक है, सेंडिंग यू अ पॉजिटिव वाइब्स, और यहाँ पर आपने कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डूज़ फॉर ईमेल्स कम्युनिकेशन। कुछ चीज़ें जो है वो आपने क्या क्या करनी है उसमें जो है ना यहाँ पर बयान की जाए तो यहाँ पर है राइट ईमेल अकॉर्डिंग टू द रीडर्स माइंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपने अगले बंदे के हिसाब से उसको लिखना है कि वो बंदा है क्या चीज़, मतलब उसके माइंड के हिसाब से आपने लिखना है। आपने ऐसा वैसा नहीं करना कि जो है आप किसी भी उसको उल्टे सीधे तरीके से आप लिख रहे हैं। आपने उस बंदे को इस तरह से लिखना है ताकि वो आपकी ईमेल को रीड आउट करे, उसको पढ़े, उसको समझे, ठीक है। कीप स्माइल एंड अंडरस्टैंडेबल सिंपल, कीप सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। सिंपल रखना है और अंडरस्टैंडेबल कि अब यार अगला बंदा उसको समझे भी और वो सिंपल से, ये ना हो कि आप उसमें कहानियाँ लिखना शुरू कर दें और इतनी लंबी ईमेल हो कि बंदे का दिल ही ना चाहे कि यार मैं इसको पढ़ूँ, क्या वो आपको बाद में कर देगा यार इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपने लंबी लंबी कहानियाँ भी नहीं लिखनी, इसको सिंपल रखना है और अंडरस्टैंडेबल करना है कि अगला बंदा उसको समझे भी। कीप योर बॉडी ऑफ द ईमेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मैनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने विद इन मैनर्स में आपने उससे बात करनी है, मैनर्स के साथ आपने उससे मुखातिब होना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी बात की जाए रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द पोस्ट एंड पोजीशन वाइल राइटिंग एन ईमेल। उस शख्स की पोजीशन, उसकी जो पोस्ट है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। ये नहीं कि आप उसको जो है ना कुछ वो समझे ही ना, ठीक है। उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है जिस भी पर्सन को आप दे रहे हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों यारों में अगर आप किसी को भेज रहे हैं वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल तरीके से किसी भी ऑफिस लेवल में या जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल में या किसी भी ऑफिस उसमें या जॉब की उसमें अगर आप किसी को भी भेजते हैं, अपने सर को या अपने किसी जूनियर को भी, तो वहाँ पे आपका ये प्रोफेशनलिज्म शो होना चाहिए। उससे आपकी इमेज बहुत अच्छी पड़ती है कि यार एक बंदा प्रोफेशनल है। ये
ईमेल ना सिर्फ उस बंदे को आपका मैसेज पहुंचाती है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी शो करती है कि यार आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हो। अच्छा, इनफैक्ट इंक्लूड फैक्ट्स एविडेंस डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव योर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर हम उसके एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस कुछ भी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अटैच नहीं करते तो फिर हमारा जो है ना वो बात करने का जो मकसद है, वो ठोस जो हमारा मकसद होता है बात करने का, वो हमारा रह जाता है। तो ये लाजमी अगर तो है इफ़ पॉसिबल, और अगर ज़रूरत है तो, ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ वहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अगर ज़रूरत है या अगर जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है उस ईमेल की, तो वहाँ पे आप ज़रूर इन चीज़ों को मद्देनज़र रख सकते हैं। डोंट्स गो फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसमें हमारे सामने है डोंट डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। आपने यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह जो है ना वो निकाल रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही हो सकता है आपका सेंटेंस ठीक हो, लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो आपके ठीक सेंटेंस को ही ऑटो करेक्ट करके जो है ना गलत कर दे। तो आपने फुली डिपेंड जो है ना कंप्यूटर में नहीं करना, क्योंकि वैसे भी ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, कोई एक ह्यूमन बैठ के आपकी इंग्लिश को ठीक नहीं कर रहा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने ख़ुद अपनी जो है ना इंग्लिश या अपनी एक ईमेल को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो है ना अगले बंदे पे एक अच्छा इमेज पड़े। डोंट यूज़ सरकाज़म इन योर ईमेल राइटिंग, यहाँ पे कोई भी ऐसी बदतमीज़ी वाले अल्फाज यूज़ नहीं करने किसी के साथ भी, ताकि जो है ना ज़ाहिर सी बात है आपकी इमेज ख़राब होगी, आपकी ईमेल का जो कंसर्न होगा, मेन कंसर्न होगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, डोंट बी केयरलेस वाइल राइटिंग द रिसिप्ट नेम एंड पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने वो जो मैंने पिछला पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि आपने वहाँ पे उस बंदे का जो है ना पोजीशन, नेम वगैरह आपने उसको मिस नहीं करना है, आपने उसको याद से जो है ना उसको मेंशन करना है। डोंट यूज़ अंडर अनप्रोफेशनल लैंग्वेज, कोई भी अनप्रोफेशनल लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर तहज़ीब के साथ और एहतराम के साथ आप उससे बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, डोंट वेस्ट टाइम टॉकिंग इन अ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और टॉक टू द पॉइंट। यहाँ पे ये कि आपने कोई भी एक लंबे चौड़े, वही मैंने जो आपको पिछली उसमें भी बताया है कि आपने लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं सुनानी, आपने टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। उससे ये होगा कि अगला बंदा आपकी बात को समझेगा भी और उस पर एक्शन भी लेगा। तो जी जनाब, ये थी कुछ टिप्स और ईमेल लिखने की। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर ईमेल लिख कर तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर चीज़ की एक अलग जो है ना ईमेल होती है, हर तरीके का एक अलग वो कंसर्न होता है ईमेल का, तो मैं वहाँ पे लिख के नहीं सिखा सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी पर्सन को अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपको जो है ना मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आपकी ईमेल जो है वो एक अच्छे तरीके से अगला बंदा देखे, उस पर एक्शन ले, उसको समझे और आपको फ़ायदा हो। तो ये थी वीडियो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।